students, welcome to my channel Remainder Maths Hub. Today in this video I'm going to give you the introduction of the chapter probability, chapter number 15 of class 10 from NCERT. It's a very easy chapter and interesting also. Score करना बहुत easy होता है इस chapter में क्योंकि एक या दो formulas हैं जिसको apply करके सारे sums हो जाते हैं. और ये जो introduction part है इसमें आप अगर ध्यान से इसको देख लेंगे, introduction को end तक देख लेंगे तो आपको सारे questions easily जो हैं आपके हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा chapter में है क्या. फाइन. सो सबसे पहले मैं चैप्टर के नाम पर जा रही हूँ, प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में इसका मीनिंग चेक करें तो ये वर्ड आ रहा है प्रोबेबल से, प्रोबेबिलिटी. ठीक है, प्रोबेबल. फाइन. तो प्रोबेबल मीन्स जैसे हम रोज़ कुछ ऐसे यूज़ करते हैं वर्ड्स, मैं शायद आज स्कूल नहीं जाऊँगा. ठीक है, शायद आज बारिश होगी, है ना, शायद वर्ड्स हम यूज़ करते हैं. तो प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबली दिस विल हैपन, मोस्ट प्रोबेबली दिस विल हैपन, हम है ना ऐसे ही कुछ यूज़ करते हैं वर्ड्स, कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं डेली लाइफ में. और जैसे बोलते हैं कि शायद मेरे इस टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ जाएं, शायद बुरे आ जाएं, कुछ ऐसे बोलते हैं. ठीक है, तो प्रोबेबल कुछ चांसेस की बात होती है यहाँ पे एक और वर्ड लिख देते हैं, चांसेस. मीन्स कुछ जब हम चांस देखते हैं कि हाँ ये चीज़ होने के चांसेस क्या क्या हैं, ये चीज़ कैसे हो सकती है. फाइन. सो जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, सिंपल एग्जांपल जो आपने 9th में भी करी हुई है. अगर एक कॉइन को हम टॉस करें, एक कॉइन है हमारे पास 1 रुपये का, 2 रुपये का कोई कॉइन है, उसको अगर हम टॉस करते हैं तो या तो फिर हेड आता है या फिर टेल आती है. ठीक है, इन दोनों में से कुछ ना कुछ आएगा. ठीक है, तो ये हैं हमारे इवेंट्स. ये दोनों क्या है, हमारे इवेंट्स हैं. मीन्स या तो फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा. तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं. अगर मैं आपको बोलूँ कि सिर्फ आप मुझे बताओ कि हेड आने के चांसेस क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. दिस इज पी, प्रोबेबिलिटी, एच मीन्स हेड. तो ये आप कैसे निकालोगे, पहले मैं इवेंट बता देती हूँ, जनरल बता देती हूँ. किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, दिस इज इट्स एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला. सारे चैप्टर में यही अप्लाई होगा. नंबर ऑफ favorable outcomes upon total number of possible outcomes. जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि अगर हमारे पास एक कॉइन हमने टॉस किया और उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो हेड कितनी बार आया, एक बार. ठीक है, अगर एक बार कॉइन को टॉस किया तो एक बार हेड आ सकता है. ठीक है, और टोटल चांसेस, टोटल आउटकम्स क्या है, या तो फिर हेड आएगा या टेल आएगा. मींस टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 2. ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे हमने लिखा हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2. तो इसी तरह से अगर टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो इट विल बी अगेन 1/2, क्योंकि टेल है हमारे पास यहाँ पे 1. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मीन्स टेल आने के चांसेस 1 है. और चांस नहीं बोलेंगे, मतलब ये हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये टी कितनी बार आ सकता है, 1. और फिर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 2 है टोटल. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2. फाइन. तो ये हमारा एक फॉर्मूला है जो पूरे चैप्टर में हमारा यूज़ होगा. दिस इज नंबर 1. देन आगे चलते हैं हम नंबर 2. इट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1. हमेशा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो फिर 0 होगी या 1 होगी या उसके बीच में कहीं होगी. ना तो ये नेगेटिव होगी ना 1 से बड़ी होगी. मींस आप कभी भी देखना, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की क्या हो सकती है, जैसे 3/4, 5/6, कुछ ऐसे, या फिर 0.11, या फिर कुछ भी ऐसे डेसिमल में, लेकिन यहाँ पे 0 होगा. 1 पॉइंट समथिंग नहीं होगा. मीन्स 1 से बड़ी नहीं होगी प्रोबेबिलिटी और 0 से छोटी नहीं होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 0 से बड़ी या फिर 1 से छोटी, और 1 से बड़ी नहीं हो सकती. ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ से. जैसे यहाँ पे भी आप देखो 1/2 है, तो इसको अगर कन्वर्ट करो पॉइंट्स में तो इट विल 0.5. ठीक है, तो 0.5 मीन 0 और 1 के बीच में लाई की. फाइन. तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला. आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, विच इज़ इक्वली लाइकली आउटकम्स. ये एक थर्ड टर्म है हमारे पास. दिस इज़ नॉट अ फॉर्मूला, सिंपल यू कैन अंडरस्टैंड कि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होती हैं. इक्वली लाइकली आउटकम्स ये होता है
कि जैसे यहाँ पे हमने कॉइन को टॉस किया, हेड या फिर टेल आया, है ना, तो ये दोनों इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, इन दोनों के फेयर चांसेस हैं आने के, ठीक है। मतलब व्हेन एन इवेंट हैज़ द सेम पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग अप, ठीक है, कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम है सब में आने के। जैसे एक और एग्जांपल के तौर पे हम कर लेते हैं, डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं तो डाइस में क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इन सब के नंबर्स के आने के चांसेस क्या क्या हैं यहाँ पे आप मुझे बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 के आने के चांसेस क्या हैं, दिस इज द फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम दैट इज 1, एंड टोटल कितनी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपको डाइस का तो पता है ना, उसमें नंबर्स, हम स्नेक एंड लैडर्स खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, तो उसमें डाइस होती है, तो उसमें 1 2 3 4 एंड 5 6 नंबर लिखे होते हैं उसके ऊपर, ठीक है, डॉट्स बने होते हैं ऐसे इस तरह से, है ना। तो 1 के आने के चांसेस है 1/6, देन 2 के आने के चांसेस क्या है, वो भी पॉसिबल फेवरेबल है हमारा 2, दैट इज़ 1 नंबर ओनली, एंड टोटल इज 6, ठीक है। तो इसी तरह से 3 का भी 1/6, 4 का भी, 5 का, 6 का, सबका 1/6 पॉसिबिलिटी आएगी, है ना, प्रोबेबिलिटी होगी इनकी। तो ये सारे जो इवेंट्स हैं, ये जो सारे यहाँ पे इवेंट्स आ रहे हैं डाइस थ्रो करने के, ये आ रहे हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है, इनके सबके फेयर चांसेस हैं आने के। फाइन। सो नेक्स्ट आगे हमारा बन रहा है श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट। अब ये क्या होते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बिकम्स ज़ीरो, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो आती है तो उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अब इसकी एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट एग्जाम्पल इज़ कि अगर मैंने यहाँ पे एक बैग रखा और बैग में है सिर्फ ऑरेंजेस, ठीक है, ऑरेंजेस हैं यहाँ पे इस बैग में, फाइन। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इस बैग में से मुझे एक एप्पल निकाल के दो, तो आप कहाँ से निकालोगे, इसमें तो हैं ही ऑरेंजेस, है ना। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़ीरो बन जाएगी अगर मैं आपको एप्पल निकालने के लिए बोलूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑरेंजेस हैं, एप्पल्स तो है ही नहीं, फाइन। सो दिस इज़ इम्पॉसिबल इवेंट। और एक हमारा और इवेंट होता है विच इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट होता है हमारा एक, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, मीन्स जिसको श्योर है कि वो होना ही होना है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे ऑरेंजेस हैं, इस एग्जांपल को फिर से यूज़ करते हैं, यहाँ पे ऑरेंजेस हैं इस बास्केट में, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे ऑरेंज ही निकाल के दो इसमें से, तो वो तो पक्का श्योर है कि आप इसमें हैं ही ऑरेंजेस, तो ऑरेंजेस ही निकलेंगे, फाइन। सो दिस इज़ अ श्योर इवेंट। अगर इसकी प्रॉबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो इट विल बी 1/1, मीन्स अगर इसमें 10 ऑरेंजेस हैं, मान लीजिए 10 ऑरेंजेस हैं, तो इसकी प्रॉबिलिटी है ऑरेंज आने की प्रॉबिलिटी विल बी 10/10, है ना, क्योंकि पूरे के पूरे जो 10 हैं वो ऑरेंजेस हैं और टोटल भी 10 हैं, तो 10/10 दैट इज़ 1, ठीक है। तो दिस इज श्योर इवेंट जब पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ 1, फाइन। नेक्स्ट इज आगे कुछ और चीज़ें, हाँ, एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की बात होती है, नंबर 5, ये भी फॉर्मूला यूज़ होगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट इज इक्वल टू 1। व्हाट इज दिस नाउ, अगर आपको किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नॉट चाहिए, मीन्स उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका नॉट ई निकल जाएगा, ठीक है। कैसे, नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, ठीक है। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा ना, इधर ये प्लस का है, तो यहाँ से आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में बोला जाएगा कि ये इवेंट है, आप निकालो कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दिस इवेंट, तो आप क्या करोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दैट इवेंट, ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास नॉट दैट इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, फाइन। सो यहाँ पे ये जो है ये फॉर्मूला ओके होता है। अब एक और फॉर्मूला है विच इज़ sum of probabilities of all the elementary events। अब ये elementary event पहले मैं आपको बता देती हूँ ये क्या है। elementary events of an experiment is डैश, ये मैं आपको बाद में कराती हूँ, पहले मैं आपको एलिमेंट्री इवेंट बता देती हूँ ये क्या होता है। वेरी सिंपल, कोई एलिमेंट्री इवेंट होता है जिस इवेंट में सिर्फ एक आउटकम होती है, ठीक है, जिसमें सिर्फ 1 आउटकम होती है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल की थी कॉइन टॉस करने की, है ना, कॉइन टॉस किया था तो हेड एंड टेल आया था, तो हेड आने का जो इवेंट है उसमें सिर्फ एक आउटकम थी,
दैट इज़ यहाँ पे हमने लिखा ना 1/2, और टेल में भी इसी तरह से था 1/2। तो जिस इवेंट में सिर्फ एक आउटकम हो सकती है तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। फाइन। सो यहाँ पे एलिमेंट्री इवेंट जो है इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन होती है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अगर एक एक्सपेरिमेंट के सारे एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड किया जाए तो इट विल बी वन आंसर। कैसे? अब देखिए यहाँ पे था प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, यही दो आउटकम्स थे। ठीक है, ये वाला जो कॉइन टॉस किया उसके दो इवेंट्स थे, ये वाले 1/2 हेड एंड टेल, 1/2 प्रोबेबिलिटीज थी। अगर आप इनको ऐड करो, मैं आपको यहाँ पे ऐड करके बता देती हूँ, अगर आप इनको ऐड करते हो तो इट विल बी 1/2 + 1/2। ठीक है, तो एलसीएम लेकर के 2, तो यहाँ पे भी 1 + 1 दैट इज़ 2/2 दैट इज़ 1। तो यही हमने ये लास्ट वाले जो पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ 1। ठीक है, तो इसके साथ जो है ये इंट्रोडक्शन पार्ट जो है कवर होता है। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, और साथ में मेरी आने वाली वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, सो दैट जो आपको टाइम पर है ये सब कुछ ये सॉल्यूशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।